नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस कांत एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था, अभ्यर्थियों को एक बार फिर से एक मौका मिला है और 6 माह के अंदर शासन ने एग्ज़ाम को फिर से कराने का निर्देश दिया है भर्ती बोर्डों को। तो एक बार फिर से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे यशकांत एजुकेशनल जो चैनल है, यूट्यूब चैनल हमारा, इसको एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम आपके लिए एक विषय रहता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्योंकि अब हमारी यूट्यूब के द्वारा आपको जो है क्लासेस डेली प्रोवाइड होंगी हिंदी की। और ये हिंदी का पहला एक हमने एक बताया है, एक लेक्चर वीडियो ये इस तरह से बताता है कि हम आपको किस तरह से किस टॉपिक पे और हमारी स्ट्रेटजी क्या है उस पर कार्य करने की हम इस पर वार्तालाप करते हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ये परीक्षा में कुल हिंदी के इस बार 38 क्वेश्चन पूछे गए और 38 क्वेश्चन का सिलेबस जो है आप अभी देख रहे होंगे, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा हमारे स्क्रीन पे। 38 क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन फिक्स हैं और उसको कैसे पढ़ना है, और ये जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है ये सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, ताकि आप परीक्षा में कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन सही कर पाए। और पेपर जिस तरह से सामान्य हिंदी का दिया है, और पेपर सामान्य हिंदी का ही है, बहुत ही सामान्य से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप गलतियां नहीं करते तो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर जाएगा, और हिंदी में एक अच्छा स्कोर आता है सभी बच्चों का। तो थोड़ा सा बेसिकली हमें बेसिक तैयारी हमारी जो अच्छी होनी चाहिए, हिंदी पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्कोर अचीव कर सकें। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान देखते हैं। जैसे देखिए, हमारे पहला जो टॉपिक है गद्यांश से, जिसको आपके आयोग ने लिखा है कि अनुच्छेद विन्यास, गद्यांश से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। तत्सम तद्भव, देखिए तत्सम तद्भव एक क्वेश्चन तत्सम से, एक क्वेश्चन तद्भव से फिक्स है। पर्यायवाची से एक क्वेश्चन आता है, एक विलोम से आता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। मुहावरे और लोकोक्तियां, देखिए पिछली बार 2018 के पेपर में मुहावरे और लोकोक्तियों से 3 सवाल पूछे गए थे। इस बार देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द से कहीं 2 क्वेश्चन पूछे गए किसी शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, और मुहावरे और लोकोक्तियां, एक मुहावरे से और लोकोक्ति से 2 क्वेश्चन। वर्ण विचार यानी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, वर्ण विचार एवं वर्ण विच्छेद, इससे आया कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हिंदी के पाठ्यक्रम में 8वां टॉपिक। देखिए संधि से 1 क्वेश्चन, समास से 1 क्वेश्चन, रस, अलंकार और छंद, इन सब से एक एक प्रश्न पूछे गए हैं, और यही आपको पढ़ना भी है। और रस और अलंकार और छंद में बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछे गए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया जिसमें आपको थोड़ी जटिलता महसूस हो कि ये सिलेबस से बाहर या कुछ पूछ दिया। उसने बहुत ही सामान्य और बेहद सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे हैं, और उसमें अगर आपसे गलतियां नहीं होती हैं तो 35 प्लस, जी बिल्कुल 35 प्लस स्कोर आपका है। छंद हो गया, देखिए विराम चिन्ह से 1 क्वेश्चन फिक्स है। हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें लेखक, रचनाएं, पुरस्कार, ये एक पूरा टॉपिक है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से कंफर्म है। एक क्वेश्चन आपका उपसर्ग से और एक प्रत्यय से, तो कुल 2 क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ठीक है, शब्द विचार से क्वेश्चन आपके 5 से 7 क्वेश्चन टोटल शब्द विचार के आते हैं, जिसमें हम देखेंगे, हम पर्यायवाची और विलोम को पहले ही देख चुके हैं। शब्द विचार में देखिए एक आपका क्वेश्चन आता है शब्द विचार से कि कौन सा शब्द देशज है, विदेशज है, कौन तुर्की की भाषा का, अंग्रेजी का, फारसी का, पुर्तगाली का, ये सब शब्दों की बात करते हैं। और शब्द अशुद्धियां जिनको हम वर्तनी कहते हैं वो क्वेश्चन आता है। अनेकार्थक शब्द पूछता है, ये तो फिक्स है एक क्वेश्चन। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, ये भी क्वेश्चन फिक्स है। वाक्य से और वाक्य अशुद्धि से 1 प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। और उसमें देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य जो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, और अर्थ के आधार पर तो 8 होते हैं, तो कोई भी एक वाक्य पूछा जा सकता है। इस बार देखिए संज्ञा, अब व्याकरण का सेक्शन शुरू करते हैं। तो व्याकरण से 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। एक संज्ञा से 1 क्वेश्चन देखेंगे आएगा, एक जेंडर यानी लिंग से, एक वचन से और एक कारक से। तो ये संज्ञा के विकार है कि लिंग, वचन और कारक, जिनको इंग्लिश में हम जेंडर, नंबर और केस कहते हैं। तो संज्ञा हो गया। सर्वनाम से 1 क्वेश्चन, उसके बाद से आपका देखिए विशेषण से 1 क्वेश्चन, क्रिया से क्वेश्चन, अव्यय और निपात से आपके 1 क्वेश्चन फिक्स हैं, आते ही आते हैं। 1 क्वेश्चन काल से और 1 क्वेश्चन वाच्य से, वाइस जिसको कहते हैं।
अब कुल आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर 29 टॉपिक दिए हैं, 29 टॉपिक, और ये 29 टॉपिक आपको लगातार आपको हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ये हम डे बाय डे इस पर अपनी अच्छी तैयारी करेंगे, ताकि हिंदी का जो हमारा पेपर है, जो हिंदी का सिलेबस है, ये कम से कम 1 महीने के अंदर इसको हम एक बार पढ़ के, और इस पर सारे टॉपिक वाइज जो आपको पढ़ाए जाएंगे बेसिक, और इन सब का आपको प्रैक्टिस मैं खुद लेकर आऊँगा, और खुद आपके थ्रू जो है आप उस पर आंसर दीजिएगा। हमारा ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो लाइव रहने वाला है, और ये हमारा हिंदी का पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम है, और आने वाली हमारे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी यही आप देखेंगे पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी SSSC और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत शिक्षा बोर्ड, ये सभी पेपर जो हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस सिलेबस से कहीं बाहर नहीं है। तो एक बार इसको हम क्या करते हैं, कायदे से देखते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेशन पर उसको हम आगे लेकर चलते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और उसके लिए आप अच्छे से अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। 35+ हम टारगेट रखते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।